गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम का चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम ये मानते हुए चलेंगे कि जो हमारी लाइट है वो रेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। साथ ही साथ रेस जो होती हैं वो स्ट्रेट पाथ होती हैं जिस पर जो हमारी लाइट होती है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हम इसमें स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री भी यूज करते हैं, इसीलिए हम इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। सो रे ऑप्टिक्स assume that light is consist of ray. Light is consist of rays. लाइट जो है रेस से मिलके बनी होती है। रे जो होती हैं हम आइडिया लगा सकते हैं रे का कि एक इस प्रकार से ये हमारी एक रे होती है। रे जो होती है एक यहां से इसका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट और यहाँ पे इन्फिनिटी तक ये मूव करती है। अगर ये हमारा सन है और सन की चारों किरणें जो हैं ऑल डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सन है वो सोर्स है सन उसका, और उसकी किरणें जो हैं रेस जो है सन की इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवल कर रही हैं। कुछ इस प्रकार से दी आर द रेस ऑफ सन। रेस जो सन जो रेस होती हैं केवल एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। जो रे होती हैं केवल एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं। मीन से एक रे अगर इधर बढ़ रही है तो पीछे की तरफ नहीं जाएगी, आगे ही बढ़ेगी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट। जो रे ऑफ लाइट होता है इसे हम कह सकते हैं रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट पाथ। ये रे ऑफ लाइट जो है हमारी लाइट का एक स्ट्रेट पाथ होता है। स्ट्रेट पाथ वो दो बार हो गया पाथ पाथ along which light travels from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है जिस पाथ को लेकर के उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री का यूज करेंगे, और इसीलिए जो हमारी ये रे ऑप्टिक्स होती है इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसे हम भी लिख सकते हैं रे ऑप्टिक्स also called geometrical optics, as it use concept of straight line। इसमें हम स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट का कई बार यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन टू डिफाइन
पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैनी ऑफ द थिंग्स। तो इसीलिए हम इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। जो हमारी ये यूनिट है जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम इस चीज को देखते हैं एक बार। कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू बी स्टडी इन दिस चैप्टर्स एंड अपकमिंग चैप्टर्स। इसमें हमारे जो इंपोर्टेंट चैप्टर रहेंगे वो टॉपिक जो रहेंगे वो रहेंगे फोटोमेट्री। फोटो मीन्स होता है लाइट और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो फोटोमेट्री मतलब लाइट का मेजरमेंट किस तरीके से हम करते हैं। और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कॉनकेव मिरर, केव मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। साथ ही साथ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, सिंपल एंड कंपाउंड। ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। फोटोमेट्री, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, इनके मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप जो सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उन सब के बारे में। और भी कई सारी फॉर्मूला हैं जिन्हें हम नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर में समझेंगे, लाइक जो कि वेव नेचर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल पार्टिकल नेचर के बेसिस पर और रे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम इसे डील करेंगे, स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर ही डील करेंगे, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था अपने टाइम पर। तो आगे हम पढ़ेंगे इन चैप्टर के बारे में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इन फिनोमेना को भी हम अपकमिंग क्लासेस के अंदर डील करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं हम गो थ्रू करेंगे थ्रू आउट आवर जर्नी। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट। हमारी लाइट का सोर्स क्या होता है? तो सोर्स ऑफ लाइट के लिए हमें ये सुनना चाहिए, वो कोई भी बॉडी जो कि 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर रखती है वो रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इट इज एबल टू रेडिएट लाइट इन विजिबल रीजन्स। हम जैसा जानते हैं, जो एनर्जी टेम्परेचर की वजह से किसी बॉडी के अंदर आती है, एनर्जी ऑब्टेन बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएंट एनर्जी जब फ्लो करती है बॉडीज के द्वारा और विजिबल रीजन में आती है, हमारी आंखों पे आती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे टंगस्टन का वायर, टंगस्टन का वायर जो होता है
अगर उसे हीट करें तकरीबन 2850 केल्विन के करीब, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर ग्लोनेस आती है और वो हमारी आंखों तक भी पड़ती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। उसके ज़्यादातर जो रेडिएशन होते हैं वो इंफ्रारेड और दूसरे रीजन्स में होते हैं, इसीलिए विजिबल रीजन उसके बहुत कम रेडिएशन आते हैं। लेकिन वहीं इसे हम भी लिख देते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। तो हम इसमें बोला जैसे एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर more than 0 Kelvin is able to radiate electromagnetic radiation, and if this radiation is in visible region, if this radiation is in visible region, one can see it. अगर वो रेडिएशन जो है विजिबल रीजन में आ रहा है तो कोई भी उसे देख सकता है। लाइक हमने टंगस्टन का एग्जांपल लिया। टंगस्टन जो होता है अगर अराउंड 2850 केल्विन टेम्परेचर पर विजिबल रीजन में रेडिएशन करता है, रेडिएशन थ्रो करता है और उसे हम देख सकते हैं। लेकिन उसका ज़्यादातर रेडिएशन जो होता है, जैसा कि हम जानते हैं, ज़्यादातर जो वो रेडिएट करता है एनर्जी को, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रेडिएट बाय इट इज गोइंग टू बी इन अदर्स रीजन लाइक इंफ्रारेड रीजन्स। फिर अगर हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं लाइक सन, और हम बात करते हैं सन की, इन केस ऑफ सन के केस में जो टेम्परेचर होता है उसका तकरीबन 5500 के बराबर होता है। इस कंडीशन में वो कलेक्शन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट कलेक्शन ऑफ ऑल लाइट, व्हाइट लाइट जो होता है थ्रो करता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लाइट के फॉर्म में उसे थ्रो करता है। तो इस तरीके से जो सन है उसके पास सारे तरीके की विजिबल रीजन के पार्ट होते हैं। इस प्रकार से हम अपने अराउंड की बॉडीज में देख सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी को रेडिएट कर सकती हैं, कितने हद तक वो लाइट को इमिट कर पाती हैं। ये डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पर। नोट डाउन। नेक्स्ट इज रिलेटिव ल्यूमिनिसिटी कर्व। रिलेटिव ल्यूमिनिसिटी रिलेटिव ल्यूमिनिसिटी कर्व। रिलेटिव ल्यूमिनिसिटी कर्व जो होता है हमें बताता है फॉर आवर आइस, किसके लिए हम इसे ले रहे हैं, फॉर आवर आइस। ये हमारी आंख जो है
वो किस रीजन में देख पाती हैं और कौन से कलर से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, हमारी आइस को कौन सा कलर ज्यादा नजर आता है। इसके अंदर हम जो लेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी वेवलेंथ रहेगी लाइक 400, 500, 600, 700, 800 नैनो एनएम में, नैनोमीटर के अंदर एन एम नैनोमीटर। और यहाँ हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज आवर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो हमारा ग्राफ होता है जब हम उसमें देखें तो हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो मिलती है कहीं यहाँ मिलती है, और हमारा ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। अगर हमारा यहाँ पर कलर्स जो हैं, कलर्स को भी हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा वॉलेट, इधर हमारा ग्रीन, इधर हम लेंगे येलो, इधर ऑरेंज, आगे रेड, इससे आगे और इसके आगे, इससे हमारा वॉलेट के आगे यूवी रेस, अल्ट्रा वॉलेट आता है, और इससे आगे अगर जाएं, अगर इससे आगे कोई रेडिएशन होता है तो वो इंफ्रारेड की टर्म में आता है, इंफ्रारेड की टर्म में आता है। हमारी आइस जो होती हैं, हम ये देख पा रहे हैं, हमारी आइस का जो सेंसेशन जो होता है सबसे ज्यादा जो आ रहा है ग्रीन एंड येलो कलर के बीच में आ रहा है। सो ग्रीन एंड येलो are the color that are more betterly detected by our eyes, detected by our eyes। जो हमारी आंखें होती हैं वो ग्रीन और येलो कलर को ज्यादा अच्छे से देखती हैं एज कंपेयर टू अदर कलर्स, और जिनकी वेवलेंथ जो होती है तकरीबन 5, ये थोड़ा मिडिल में है, 555 एन एम के बराबर जो इनकी वेवलेंथ रहती है। इस वेवलेंथ पे जो हमारी आइस होती हैं उनकी देखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो हम इसे कह सकते हैं सेंसेशन ऑफ साइट। साइट इज मैक्सिमम फॉर येलो एंड ग्रीन। येलो एंड ग्रीन के लिए हमारा सेंसेशन साइट सबसे ज्यादा होता है। और सेंसिटिविटी ऑफ आइस, सिंपल में बोलो सेंसेशन ऑफ आइस, सेंसिटिविटी ऑफ आइस, सेंसिटिव मतलब कितना सेंस कर सकती है लाइट हमारी आंख, जो आंखें जो हमारी उस जो हमारे पास लाइट आ रही है उन सभी लाइट, कौन से कलर की लाइट को
सबसे ज़्यादा सेंस कर पाती हैं उसे हम सेंसेशन कहते हैं, सेंसिटिव कहते हैं हमारी लाइट की। अगर हम सेंस लिखना चाहें 555 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं 5550 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये सारी बातें थी हमारी रीजन के लिए। नोट इट डाउन। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना रेज ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स जो होती है, अज्यूम की जाती है इसके अंदर की लाइट जो होती है वो रेज से मिलकर बनी होती है, एंड रे जो होती हैं वो स्ट्रेट पाथ होते हैं जिसके अलाउंग हमारी लाइट ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। रे ऑप्टिक्स जो होती है उसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज किया जाता है। हम इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है फोटोमेट्री, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर आगे चल करके कुछ फिनोमेना जो कि वेव नेचर पर डिपेंड करती हैं उन्हें पढ़ेंगे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को भी हम स्टडी करेंगे अपकमिंग चैप्टर में। लाइट का सोर्स क्या होता है? वो कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है अगर हमारे विजिबल रीजन में आ रहा है, जिस रीजन में हम देखते हैं उस रीजन में आ रहा है, तो वी कैन सी इट। जैसे टंगस्टन का वायर जो होता है 2850 केल्विन पर एनर्जी रेडिएट करता है विजिबल रीजन में। सन जो होता है अगर उसका और ज़्यादा टेम्परेचर पर व्हाइट लाइट रेडिएट करता है। और हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी कर्व की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारी जो आइज होती हैं वो कौन से कलर को देखने के लिए कैपेबल होती हैं और कितना देख पाती हैं। असल में जो हमारी आंखें होती हैं दे आर एबल टू सी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारी आंखें जो होती हैं बहुत छोटे से पोर्शन को ही नोटिफाई कर पाती हैं, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से कलर को देख पाती है वो ग्रीन और येलो कलर को सबसे अच्छे से देख पाती है हमारी आंख। और जिसका जो वेवलेंथ होती है 505 नैनोमीटर के बराबर होती है। तो हमने क्या बोला, सेंसेशन ऑफ लाइट इज मैक्सिमम फॉर येलो एंड ग्रीन कलर। नोट डाउन।